नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सोनी आपका स्वागत करता हूं मयूर नोबेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने भोजन और मानव स्वास्थ्य पाठ की अंतर्गत विटामिन और इनकी कमी से उत्पन्न रोगों की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि खनिज कुपोषण क्या होता है और किस प्रकार ये खनिज हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो खनिज, इसे भी हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। इनकी मात्रा सूक्ष्म रूप से हमारे भोजन में होनी अति आवश्यक है। यदि इनकी कमी होती है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर एक हीनताजन्य रोग के रूप में दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोडियम। सोडियम जो तत्व है, यह सामान्य नमक, अंडे, मांस, मछली, दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सोडियम जो आयन है हमारे शरीर में प्रमुख क्या कार्य करता है? तो पहला इसका कार्य होता है पेशीय संकुचन। पेशी संकुचन का अर्थ है कि हमारी शरीर की गति का निर्धारण पेशियों के द्वारा होता है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण से हमारी शरीर गति करता है। तो पेशियों का जो संकोचन है ये मुख्य रूप से सोडियम आयन के प्रभाव से होता है। तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिका कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करके इसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। तो आवेगों का जो संचरण होता है, यह संचरण हमारे शरीर में विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो इस क्रिया में इस आयन का बहुत अधिक महत्व है। तो दूसरा इसका कार्य है तंत्रिकीय आवेग संचरण। तीसरा इसका कार्य है कि शरीर के विद्युत अपघटन का ये संतुलन बनाता है। हमारे शरीर को हमेशा ही उदासीन रखता है, न्यूट्रल अवस्था में रखने का ये कार्य आयन करता है। सोडियम के बाद अगले नंबर पर है पोटेशियम। पोटेशियम ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसका भी वही कार्य है जो सोडियम आयन का है। पहला पेशीय संकुचन, दूसरा तंत्रिकीय आवेग का संचरण और तीसरा शारीरिक विद्युत अपघटन का संतुलन। तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा हमारे शरीर के लिए बराबर ही चाहिए, बराबर ही होते, दोनों आयन एक समान ही कार्य करते हैं। अगले नंबर पर हम बात करते हैं नंबर तीसरा, वो है कैल्शियम आयन। कैल्शियम जो आयन है, कैल्शियम जो तत्व है, ये मुख्य रूप से दूध से बने हुए जो भी उत्पाद है, जैसे दही है, पनीर है इत्यादि में कैल्शियम पाया जाता है। अंडों के अंदर और सब्जियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम आयन हमारे शरीर में विटामिन डी के साथ संयोजित होकर मिलकर हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे दांत और जो हड्डियां हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो हमारी दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य यह कैल्शियम आयन करता है। यदि इसकी हमारी शरीर में कमी होती है कैल्शियम की, तो क्या होगा? तो कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियां हैं वो कोमल हो जाती है, मृदु हो जाती है, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द होना यह इस कैल्शियम आयन की कमी का प्रभाव होता है। तो ये कार्य क्या करेगा? यह विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इस कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? तो इससे प्रभाव ये होगा कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियों में छिद्र बढ़ जाते हैं, जो शरीर के जोड़ है, वात है, संधि है, उनमें अधिक दर्द होता है। अगले नंबर पर है नंबर 4, वो है फास्फोरस। फास्फोरस यह दूध और दूध के जो भी उत्पाद हैं उनमें पाया जाता है। हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो फास्फोरस यह कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस क्या करेगा? दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं नंबर 5, लौह तत्व आयरन। जो लौह तत्व है, लौह तत्व यह हमें प्राप्त होता है यकृत। यकृत लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। वृक्क, रक्त में, मांस के अंदर, गाजर, गुड़, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां, यह मुख्य रूप से
लोह तत्व के स्रोत है। तो लोह तत्व हमारे शरीर में कार्य क्या करता है, लोहा हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो लोहा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, अति आवश्यक है ये। तो ये रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण हिम और ग्लोबिन, दो हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं, लोहा और ग्लोबुलिन प्रोटीन के संयोजन से निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मानव श्वसन वर्णक के निर्माण में, या जिसे हम कह सकते हैं RBC रेड ब्लड कार्पल्स के निर्माण में लोह तत्व का अधिक महत्व है। यदि हमारे शरीर में इस लोह तत्व की कमी हो जाती है तो उससे एक रोग उत्पन्न होता है। उस रोग का नाम है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता या इसे हम रक्त क्षीणता भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है एनीमिया। एनीमिया जो रोग है, इस रोग के क्या लक्षण है? तो इस रोग के लक्षण है कि उस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे ही घटेगी तो शरीर पर इसका लक्षण पहला ये दिखाई देगा कि त्वचा है उसकी सफ़ेद हो जाएगी, आंखों के अंदर सफ़ेदी अधिक बढ़ जाएगी, नाखून उसके सफ़ेद हो जाते हैं, इसके साथ उसमें शारीरिक दुर्बलता आ जाती, कमजोरी आ जाती है, वो जल्दी थकावट महसूस करता है। यह इस रक्त अल्पता या एनीमिया के लक्षण है। रक्त अल्पता सर्वाधिक किसमें होती है? तो ये किशोरियों के अंदर, महिलाओं के अंदर ये सबसे अधिक देखी जाती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में लोह तत्व का अधिक महत्व है। इसके अभाव में ग्लोबिन प्रोटीन जो है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, यह एनीमिया रोग को उत्पन्न करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं, इसके साथ एक और इसका कार्य है कि उत्तक ऑक्सीकरण। ये हमारे उत्तकों के अंदर जाकर ऑक्सीजन के संयोग करने की जो शक्ति है, इसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। अगले नंबर पर है नंबर 6, अंतिम जो हमारे सिलेबस में है, वो है आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नमक में। दूसरा जो काला नमक मिलता है उसमें ये आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। समुद्री जो भोजन है, समुद्री मछलियाँ, जो भी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु, जामुन, हरे पत्तेदार सब्जियां, यह आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। तो आयोडीन यह तत्व हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा संश्लेषित होता है, यह हार्मोन हमारे शरीर में भोजन की उपापचय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, शारीरिक वृद्धि को यह नियंत्रित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन भोजन के उपापचय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस हार्मोन की संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन का अवशोषण किया जाता है, और अवशोषित आयोडीन के द्वारा फिर आगे थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी तत्व या लवण है, वो है आयोडीन। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो इसका प्रभाव एक रोग के रूप में उभरता है। उस रोग का नाम है गलगंड। गलगंड का दूसरा नाम है घेंघा, इसे हम गॉइटर भी कहते हैं। तो ये रोग किसकी कमी से उत्पन्न होगा? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की हमारे शरीर में यदि कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव इस रोग के रूप में दिखाई देता है। इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि है, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो है थायराइड ग्रंथि। तो इस ग्रंथि
में उपस्थित जो भी आयोडीन है वो सब निकलकर रक्त में चला जाता है और जिस ये ग्रंथि गले में सूजकर लटक जाती है, इस रोग को हम कहते हैं गलगंड, घेंगा या गॉइटर, जो आयोडीन की कमी के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो इसको हम एक और दोबारा से वापस हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो लवण में सबसे पहले नंबर पर सोडियम, यह किसमें पाया जाता है? सामान्य नमक है, अंडे, मांस, मछली, दूध के अंदर इसकी मात्रा होती है। कार्य इसके क्या है? तो इसका पहला कार्य कि पेशियों के संकुचन में ये सहायता करता है। पेशियों का संकुचन होना, शिथिलन होना, जिसके कारण हमारे शरीर की गति वह निर्धारित होती है। दूसरा, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिका कोशिका द्वारा जो उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं उन्हें मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाना, यह विद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा संभव होता है और यह क्रिया इस सोडियम आयन के द्वारा होती है। शारीरिक विद्युत अपघटन का संतुलन, हमारे शरीर को हमेशा न्यूट्रल अवस्था में, उदासीन अवस्था में रखना, इस लवण का, आयन का कार्य है। सोडियम और पोटेशियम दोनों का कार्य लगभग समान है। सभी खाद्य पदार्थों में ये पोटेशियम पाया जाता है। पेशीय संकुचन, तंत्रिकी आवेग संचरण और शारीरिक विद्युत अपघटन का संतुलन, ये इसका कार्य है सोडियम और पोटेशियम का। कैल्शियम दूध, पनीर, अंडे, सब्जियों के अंदर यह पाया जाता है। विटामिन डी के साथ मिलकर यह दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इससे रोग उत्पन्न होता है, अस्थि मृदुता। कैल्शियम और फास्फोरस की दोनों की कमी से उत्पन्न रोग का नाम है अस्थि मृदुता। अस्थि मृदुता, जोड़ों में दर्द होना, यह कैल्शियम और फास्फोरस के प्रभाव से होता है, इनकी कमी के प्रभाव से उत्पन्न होगा। दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर यह दांत और हड्डियों को इनको मजबूती प्रदान करता है। अगले नंबर पर है लौह तत्व। तो लौह तत्व ये प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है? तो यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में प्रमुख उत्तरदायी होता है। ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है रक्त अल्पता या एनीमिया। अगले नंबर पर है आयोडीन। आयोडीन ये किस में पाया जाता है? तो नमक, काला नमक, समुद्री भोजन, जामुन, हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य होता है कि यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, इसके संश्लेषण में सहायता करता है। आयोडीन के अभाव से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो सकता, ये इसका प्रभाव। तो इसकी कमी से उत्पन्न रोग का नाम है गलगंड, घेंगा या गॉइटर। तो आज हमने खनिज का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।